नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के कानून मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी है। पुलिस ने कहा कि दिल्ली बार काउंसिल की शिकायत पर जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया, कोई जल्दबाजी नहीं की गई। दिल्ली पुलिस प्रवक्ता राजन भगत ने कहा कि बार काउंसिल की शिकायत पर पुलिस की 2 टीमों ने बिहार और उत्तर प्रदेश जाकर बाकायदा जांच की। इस जांच में यह पता चला कि अवध यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री फर्जी है और एलएलबी की डिग्री भी सही नहीं मिली। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए जितेंद्र तोमर की डिग्री से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए। क्या कुछ कहना पुलिस ने, आइए सुनते हैं। और वो मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है, तो सीआरपीसी के अंदर और जो डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं उसके तहत पूरी कार्रवाई करी गई है। ये भी कहा गया पुलिस ने इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए कई बार बुलाया, ये नहीं आए, ये कब की बात थी? ऐसा तो हमने नहीं कहा। क्या बताया? पुलिस ने इनको कई मरतबा बुलाया, कार्रवाई करी गई है। ये भी कहा गया पुलिस ने इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए कई बार बुलाया, ये नहीं आए, ये कब की बात थी? ऐसा तो हमने नहीं कहा। क्या बताया? पुलिस ने इनको कई मरतबा बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए कि उसमें आए पार्टिसिपेट। ये हमारा संज्ञान में नहीं है इस बात को। सर, आप नेताओं का ये भी आरोप है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी अरेस्टिंग करने में, और क्योंकि ये मैटर पहले भी कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट जल्दबाजी इसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि 11 मई से लेके और 8 जून तक का समय काफी लंबा समय होता है, और यदि आप जल्दबाजी कहोगे इस इतने समय को तो फिर ये उचित नहीं होगा। और ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जो कि एज पर द लॉ मैंडेटेड है उसी के तहत कार्रवाई करी गई है। इसके अंदर हमने पूरा समय लिया है इन तमाम चीजों को वेरीफाई करने के लिए और एक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, जो कि पुलिस को अधिकार है सीआरपीसी के तहत कि कोई भी कंप्लेंट प्राइमा फेसी कोई कंप्लेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करती है या नहीं करती है, उसके बाद में ओपिनियन बनाने के बाद में देन वी रजिस्टर केस इन सच मैटर्स। सर, किसी मंत्री को अरेस्ट करने के लिए कोई प्रोसीजर होता है दिल्ली पुलिस के पास, तो उसको करने के लिए किसी स्पीकर को बताना हो या एलजी को बताना? तमाम प्रोसीजर्स सीआरपीसी के तहत या पार्लियामेंट असेंबली के जो जितने भी कायदे कानून हैं उसके तहत तमाम का पालन बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में किया गया है। सर, आप लोग कह रहे हैं कि एफआईआर 8 को हुई है। उप मुख्यमंत्री दिल्ली ने कहा है कि एफआईआर सुबह 3 बजे हुई है, यानी वो 9 तारीख हो जाएगा। तो आप लोग वक्त बता दीजिए कि एफआईआर कितने बजे हुई। और एफआईआर नंबर 605/15 डेटेड 8/6/2015 कितने बजे हुई? मैंने इसके जवाब पहले कह दिया है कि आई डोंट थिंक दैट वी हैव टू डिस्कस दीज इश्यूज। 8 तारीख बता दिया, 8 तारीख। और इसमें जितना भी कार्रवाई हुई है मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये सब कानून सम्मत कार्रवाई हुई है। सर, आप रिमांड मांगे हैं कोर्ट में? जो भी रिक्वायरमेंट है इस इन्वेस्टिगेशन को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए वो तमाम कार्रवाई की गई है। सर, क्या सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी इनके रिजल्ट्स भी आप लोगों ने चेक नहीं किया, उसमें भी अफेयर हुए थे या वो भी? ये आप हमारे जो कंप्लेनेंट है उस कंप्लेनेंट ने इस बात का जिक्र नहीं किया। हमारा मैंडेट जितना था उतना ही हमने कार्रवाई करी है। Sir, his graduation and law degree both are fake. So this means his migration certificate, his law degree and his BSc degree, all 3 of them are fake. Total 3 degrees then. All the 3 documents are fake. You see, Migration is not a degree. No, what document? I said document. 2 degrees then. Well, the documents are the subject matter of investigation. We are doing it. Prima facie it appears to be fake, sir. you see the documents. We don't come at the value judgment. The document. तो दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखा। आप सुन रहे थे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, आइए वो सुनते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया था आप लोग भी मिलें। तो आज हम आए थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मिलने, जेटली साहब से, और उनके सामने सारी स्थिति रखी है कि किस तरह से दिल्ली की हालत फाइनेंशियली। दिल्ली 1,37,000 करोड़ के करीब टैक्स देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वापस जो मिलता है सेंट्रल शेयर में से 325 करोड़ रुपए मिलता है। तो दिल्ली के पास भी बहुत पैसा नहीं है देने के लिए, और जो नगर निगम हैं उनकी हालत भी बहुत ख़राब है। तो किसी तरह से 5-6 महीने की उनकी सैलरी का जो अगर कुछ हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मदद हो जाए, तो उसके बाद वहाँ भी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा के कुछ रिफॉर्म्स करके, दिल्ली सरकार भी कुछ रिफॉर्म्स करके इन सब चीज़ों